हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स √7 इज। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, देखिए सॉल्व कर रहे हैं। इसका ट्रिक होता है लॉग, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का सूत्र होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। एक्स की जगह √7 दिया है, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स की जगह √7 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू √7 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √8। ये हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग √7 प्लस √8 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आंसर आ गया √7 प्लस 2√2। ये ऑप्शन ए। अगर आपको क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की जगह आपको दे दिया जाए कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स या फिर टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जगह भी ये शॉर्टकट ट्रिक्स आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन में +1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस में लॉग एक्स प्लस यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और टैन में टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपान और 1 माइनस एक्स। ये होगा फार्मूला। तो चाहे जो पूछ लेगा आप लगा लेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज ऑफ सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज। तो सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का रेंज पूछा है इसमें, तो इसका रेंज हो जाएगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 0 to 1 ये नहीं होगा, 1 to इनफाइनाइट ये भी नहीं होगा। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से इनफाइनाइट तक। ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसके आसपास का और सब देख लेते हैं। से का अगर पूछ दिया तो हो जाएगा इसका रेंज 0 to इनफाइनाइट। और अगर इसके जगह पे आपको क्वेश्चन में और कुछ भी दिया हो सकता है तो आप देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये दोनों का रेंज आर होगा, मतलब एक रियल नंबर होगा। कुछ भी दिया हो सकता है, रियल नंबर, इसका रेंज होगा आर। और अगर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दिया है तो इसका रेंज 0 to इनफाइनाइट होगा, मतलब सेक का भी 0 से इनफाइनाइट और कॉस का भी, ये दोनों का 0 से इनफाइनाइट होगा। अब कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एंड कॉसिक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स पूछ रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा आर माइनस सिंगलटन सेट इक्वल टू आर नॉट। इसका रेंज हो जाएगा आर माइनस सिंगलटन सेट इक्वल टू आर नॉट, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का और कॉसिक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का रेंज ये हो जाएगा। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर द सरफेस x power 4 minus 3xyz plus z square plus 1 equal to 0 at the point 1 2 1। तो आपको दिया है कि ये सरफेस आपको दे दिया है, ये सरफेस का वैल्यू है और सरफेस पर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है और इस पॉइंट पर निकालना है 1 2 1। ये पॉइंट भी आपको दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप कुछ फार्मूले आप देख लें ताकि ये लगाने में आपको हेल्प करे, कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देखिए किसी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो होता है डेल फाई होता है। नॉर्मल वेक्टर कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है डेल फाई होता है। और पूछा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे अपान करके। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई अपान मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। एक बात और, डेल इक्वल टू होता है आई कैप कर्ली अपान कर्ली यू प्लस जे कैप कर्ली अपान कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली अपान कर्ली जेड। इतना आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाई का वैल्यू आपको दिया है x पावर 4 माइनस 3xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये फाई का वैल्यू है। तो चलिए डेल इक्वल टू होता है, ये हमने बताया आपको, आई कैप करली अपान करली एक्स प्लस जी कैप करली अपान करली वाई प्लस के कैप करली अपान करली जेड। अब डेल फाई आपको निकालना है नॉर्मल वेक्टर। तो डेल फाई इक्वल टू हो जाएगा, डेल का वैल्यू ये है और डेल का मतलब ये फार्मूला होता है और फाई आपको दिया है। तो चलिए ये थोड़ा लिख लेते हैं हम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो करली अपान करली एक्स, ये फाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस जी कैप करली अपान करली वाई प्लस के कैप करली अपान करली जेड, ये फाई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, जहाँ फाई का वैल्यू ये तीनों में रख देंगे। उसके बाद ये डेल फाई इक्वल टू हो जाएगा आई कैप, यहाँ फाई का वैल्यू ये है आपको पता है, दिया गया है क्वेश्चन में, करली अपन करली एक्स। अब इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है। तो वाई और जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे, आ जाएगा ये एक्स पावर 4 तो 3x क्यूब 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस ये x का 1 हो जाएगा माइनस 3y जेड आ गया। और यहाँ प्लस ये प्लस जे कैप, ये y के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो x 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3y का 1 होगा तो x जेड 3x जेड आ गया। फिर प्लस प्लस के कैप आ गया, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल तो जेड का 1 होगा और एक्स और वाई का 0 होगा। तो एक्स का ये 0 हो गया, यहाँ जेड का 1 होगा माइनस 3 एक्स वाई प्लस 2 जेड। इतना आपका आ गया। अब निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है 1 2 1, इस पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए एक्स वाई जेड, जेड की जगह पे हम 1 2 1 रख देंगे, मतलब x की जगह 1, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये z का वैल्यू है। x बराबर 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, ये आपको रखना है। तो डेल फाई 1 2 1 ये रखेंगे
वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, देखिए आ जाएगा आई कैप, यहाँ एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3, 3 वाई की जगह 2, 3 2 जा 6, जेड की जगह 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 6 आ गया, प्लस जे कैप, तो जे कैप आया, यहाँ एक्स की जगह 1, जेड की जगह 1, तो माइनस 3 आ गया यहाँ, प्लस के कैप, यहाँ माइनस 3, तो यहाँ एक्स की जगह 1, 2, 3 2 जा 6, माइनस 6 प्लस 2, जेड की जगह 1, बस 2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू आपका निकल गया, ये 5 1 2 1 आ गया आई कैप। यहाँ 4 में से 6 में से 4 गए, -2 और प्लस जे कैप -3, ये है ही, और प्लस के कैप, यहाँ -6 में 2 गया, -4 आया, तो ये वैल्यू आपका आ गया -2 आई कैप, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, -3 जे कैप, प्लस ये माइनस ही होगा, -4 के कैप। ये आपका वैल्यू आ गया है यहाँ डेल फाई का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 16, तो आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 30 और 29, तो 3 3 जा यहाँ 9 है, सॉरी दोस्तों, तो 4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ 4 और 9 13 प्लस 16 इक्वल टू 29 आ गया। अब निकाल लेंगे हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये सॉरी यहाँ हम 3 लिख दिए थे, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया डेल फाई, यहाँ बस वैल्यू पुट कर देंगे, डेल फाई अपान मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, आपका आंसर आ गया यहाँ। डेल फाई का वैल्यू ये है, ये -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप अपान ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई का वैल्यू √29, ये आपका आंसर आ गया, डेल फाई अपान मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई यूनिट ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ये आपका आंसर आया। ये ऑप्शन नंबर -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आया। सॉरी दोस्तों थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, फाई का वैल्यू ये दिया है, इस पॉइंट पर निकालना है जो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू है। अब इसके बाद आपको डेल का वैल्यू तो पता होगा, ये वैल्यू रहेगा, डेल फाई आप निकालेंगे, डेल फाई निकालने के बाद आप इसका इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल देंगे, एक्स वाई जेड का मान रख देंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई निकालेंगे, मतलब अंडर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकालने के बाद आप यूनिट ऑफ नॉर्मल वेक्टर निकाल देंगे, जो कि इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है डेल फाई अपान मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो इसका वैल्यू आप दोनों वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आप निकाले रहेंगे पहले से ही, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।